नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, लेकिन वो चल नहीं रही है। जिस तरह के काम वहां हो रहे हैं, जनता त्रस्त है और सीएम मस्त है। यह हमने देखा है कि मुख्यमंत्री पिछले काफी दिनों गुजरात के चुनाव प्रचार में व्यस्त रहे, कहीं विदेश यात्राओं में मस्त रहे और कहना था कि हम पंजाब के लिए उद्योगपतियों से बात करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन पंजाब की सरकार वो भगवान भरोसे छोड़ के चले गए। यूं तो नाम उनका भी भगवंत मान ही है, लेकिन भगवंत मान खुद पंजाब में कम दिखाई देते हैं और उसका परिणाम यह है कि उनके मंत्री एक के बाद एक भ्रष्टाचार के केस में लिप्त पाए जा रहे हैं। अभी उनके एक मंत्री का फौजा सिंह सरारी, उन्होंने इस्तीफा दिया है और इनके ऊपर आरोप लगा था कि ये किस तरह से जो है ठेकेदारों से वसूली के लिए फोन कर रहे हैं। और इनका एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें ठेकेदारों ने सीएम को कंप्लेंट करी थी, अरविंद केजरीवाल को कंप्लेंट करी थी कि भाई आपने किसको मंत्री बना दिया, खुलेआम ये जो है वसूली के लिए हमसे दबाव बना रहे हैं कि आपको इतने पैसे देने ही पड़ेंगे, ठेके में ये कमीशन मुझे देना ही पड़ेगा। और इसको लेकर के दबाव बना। वहां अकाली दल ने और बाकी जो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उन लोगों ने इसको लेकर हंगामा किया था। और मीडिया में जब ये ऑडियो वायरल हुआ तो केजरीवाल जी पर दबाव बना और उसके कारण कहा गया भाई आप इस्तीफा दे दो, बहुत बेइज्जती हो रही है। आपको याद होगा इसके पहले जो है विजय सिंगला, जो कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी के इस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे, उनका भी भ्रष्टाचार का एक मामला आया था और उनको तो जेल भी जाना पड़ा था। तो जब से ये सरकार पंजाब में बनी है तब से हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। दूसरी तरफ जो वहां की पुलिस है, उस पुलिस के ऊपर आम जनता वहां की ये आरोप लगा रही है कि वो अपराध रोकने में कतई नाकाम है। अपराधी सरेआम जिसका चाहे मर्डर कर देते हैं और वहां सरेआम नशा की खेप, नशाखोर, नशे के तस्कर, इनका कारोबार बढ़ता जा रहा है। हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि गांव में और शहरों में ड्रग खुलेआम सप्लाई की जाती है। लोगों का आरोप है कि पुलिस की मिलीभगत के कारण यह धंधा खुलेआम चल रहा है। पहले जो चीज छिपे छिपे थी, जब से आम आदमी की सरकार आई है तब से ड्रग की खेप पाकिस्तान की तरफ से ज्यादा आ रही है। हम देख रहे हैं आए दिन ड्रोन के जरिए ये पैकेट गिराए जा रहे हैं। हालांकि बीएसएफ की नजर में जब कोई इस तरह का केस आता है तो ड्रोन को मार गिराया जाता है। केंद्र सरकार की इस नशाखोरों पर कार्रवाई को लेकर स्पष्ट नीति है कि इसमें हम जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएंगे और जो भी ड्रग के पेडलर हैं उनको पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। लेकिन केंद्र का कहना है कि उसमें भी राज्यों की पुलिस का सहयोग चाहिए। लेकिन पंजाब की पुलिस से जैसे सहयोग की उम्मीद थी वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो नशे के कारोबारी है कई बार तो वो बाइक पे आते हैं, कई बार साइकिल पे आ गए, कहीं गली मोहल्ले में छुपकर किसी को पुड़िया दे दी। ऐसे में लोकल इंटेलिजेंस या यूं कहें गांव की भाषा में मुखबिरी वो ज्यादा काम करती है। और ये जो मुखबिर तंत्र है ये पुलिस का बहुत पुख्ता होता है और यही सोर्स होता है पुलिस तक जानकारी देने का। लेकिन पंजाब में जो ये मुखबिर तंत्र है अभी एक्टिव नहीं दिखाई दे रहा है, या फिर पुलिस की मिलीभगत है कि वो ये जानते हुए भी गांव में कौन व्यक्ति ड्रग की सप्लाई करता है, किस टाइम वो पैकेट देता है, कहां ड्रग मिलती है। जब गांव वालों को पता है तो पुलिस को कैसे नहीं पता। तो लोगों का सवाल है कि जो ये 3 महीने में ड्रग के धंधे को जीरो करने का नाम लेकर वादा करके आए थे सत्ता में, उन लोगों ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया, बढ़ता जा रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि बढ़ेगा क्यों नहीं, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के नेता जीत कर आए हैं वो तो जीतने के बाद गायब हैं, ना वादे पूरे किए हैं, ना कोई काम कर रहे हैं। और भ्रष्टाचार इस कदर हो रहा है कि जहां भी कोई सरकारी काम चल रहा है उसमें कमीशनखोरी की जा रही है। ये तो एक ऑडियो वायरल हो गया है, कोई बात खुलकर सामने आ गई है तो आम लोगों को पता लग गया, फिर इसमें दबाव बना क्योंकि मीडिया में आ गई, तो ये चीज सामने आने से प्रेशर बना तो मंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ा है। लेकिन आमतौर पे पंजाब के लोगों का ये कहना है कि पंजाब के अंदर तो मीडिया को भी मैनेज कर दिया गया है। यानी मीडिया को या तो डर है कि कोई उनके ऊपर हमला कर देगा, या फिर वो मौन हो जाते हैं किसी ना किसी
स्वार्थ के कारण। और इसीलिए पंजाब की खबरें आप देखेंगे, बहुत कम खबर आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर देखने को सुनने को मिलेगी, जबकि रियल में जो पंजाब में रहते हैं वो ये कह रहे हैं कि आज की स्थिति बहुत भयंकर हो गई है। खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग दोबारा से एक्टिव हो रहे हैं, वो लोगों के घरों में जा जाकर लोगों को धमका रहे हैं। ऐसी वीडियोस भी सामने आई हैं। अब इसको लेकर जो एक गंभीर मामला है, क्योंकि पाकिस्तान से लगती हुई सीमा इस चिंता को और बढ़ाती है। जिस तरह की पिछले दिनों सेलिब्रिटियों की हत्या हुई, जिस तरह से वहां शिवसेना के नेता की हत्या हुई, उसके बाद से ये चिंता ज्यादा बढ़ गई थी और ये देखा गया कि भाई पुलिस की मौजूदगी में अपराधी हत्या करके फरार हो जा रहे हैं। तो पुलिस कहीं ना कहीं दबाव में है, या तो पुलिस भी डरी हुई है। लेकिन ऐसा कई घटनाओं में देखने को आया कि पुलिस की मौजूदगी में ही हमलावर पिस्टल से गोली चलाकर मारकर हत्या करके चले गए। तो कुल मिलाकर के किसानों में आंदोलन है और किसान धरने प्रदर्शन पर सीएम के घर के बाहर बैठे हुए, लेकिन उनके ऊपर भी लाठियां भांजी गई। किसान कह रहे हैं कि हमसे वादे किए गए थे कि पराली प्रबंधन के आपको पैसे दिए जाएंगे, एमएसपी पर ज्यादा फसलें खरीदी जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और पिछले दिनों हमने ये भी देखा कि एक गांव में शराब की फैक्ट्री लगी हुई है। उस शराब की फैक्ट्री से जो प्रदूषण है, वो प्रदूषण वो जमीन में डालते हैं और जमीन के प्रदूषण के कारण वहां की फसल बर्बाद हो रही है और उसके पानी पीने से जानवरों को बीमारियां हो रही हैं और मनुष्यों को बीमारी हो रही है। किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर, ऐसी बीमारियां हो रही हैं। और जब किसान इस बात को लेकर वहां प्रदर्शन धरना कर रहे थे कि ये जो शराब की फैक्ट्री का प्रदूषण है इसको रोका जाए, तो होना तो ये चाहिए था कि राज्य का प्रदूषण बोर्ड जो है वो फैक्ट्री को आदेश देता और फैक्ट्री सील होती अगर वो प्रदूषण का प्रबंधन ना करे। बहुत सारे उद्योग धंधे ऐसे हैं जो पानी में प्रदूषण डालते हैं, लेकिन सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड का साफ साफ दिशा निर्देश है कि उनको वो पानी को फिल्टर करना होगा और फिल्टर करने के बाद ही जमीन में डालना होगा। लेकिन वो जो फिल्टर का प्लांट है उसमें कुछ लाख रुपए लगेंगे। किन्हीं लोगों को लगता है कि उसमें पैसा इन्वेस्ट करने के बजाय ले देकर कुछ काम चला देते हैं। तो पंजाब में ये काम भी चल रहा है और भगवंत मान जी के इरादे जो हैं पंजाब के अंदर और शराब की फैक्ट्रियां खोलने का है, ऐसा आरोप वहां जो विपक्ष है वो लगाता रहा है। अब जिस काम के लिए सरकार को पंजाब के लोगों ने चुना था, नशाखोरी खत्म, भ्रष्टाचार खत्म, क्योंकि उनको लगता था कि पहले की सरकारों में तो भ्रष्टाचार बहुत रहा है, ये तो भाई नई पार्टी है, ये तो राजनीति को बदलने आए हैं आम आदमी पार्टी वाले, तो देखते हैं ये क्या बदलाव करते हैं। और लोगों ने इनको वोट दी थी, लेकिन अब पंजाब के लोग ये कह रहे हैं कि हमारे साथ छल हुआ है, हमारे साथ धोखा हुआ है। भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर जिस पार्टी को हमने वोट दिया और वो सत्ता में आई, वो खुद आज देख रहे हैं कि उनके मंत्री तक भी भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है। गंभीर मसला है, पंजाब में आक्रोश है। देखना होगा केजरीवाल जी जिस दिल्ली मॉडल की बात कर रहे थे, अब पंजाब मॉडल की बात कब करेंगे। वंदे मातरम।